हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, काफ़ी पेशेंट आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि हम बहुत कुछ खाते हैं, हमने प्रोटीन भी खाए हैं, मल्टीविटामिन भी खा लेते हैं, फ्रूट्स भी खा लेते हैं, हमने मोटे होने की दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे शरीर को नहीं लगता है। हमारा जो वजन है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला है, हमारा वजन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमें कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे कि हमारा वजन बढ़ सके। देखिए, मैं आपको यहाँ पे किसी मेडिसिन के बारे में बताने नहीं आया हूँ कि आप ये मेडिसिन खाइए और आपका जो वजन है वो मोटा हो जाएगा या फिर आपका जो शरीर है वो मोटा हो जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अगर आपका जो वजन है वो घटता जा रहा है या फिर आप जो भी खाना खाते हैं वो आपके शरीर को नहीं लगता है, तो उसके पीछे रीजन क्या क्या है। देखिए, काफी पेशेंट होते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी एक सिंगल पेशेंट का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास आता है, उसका वजन बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कुछ खाता है, उसके घर में कोई कमी नहीं है, सारा दिन वो कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, लेकिन फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही हो सकता है कि या तो उसके शरीर के अंदर, उसके खून के अंदर विटामिन B6 की कमी हो सकती है, विटामिन B12 की कमी हो सकती है, सीरम कैल्शियम की कमी हो सकती है, सीरम पोटेशियम की कमी हो सकती है। ये सभी आप एक ब्लड टेस्ट होगा, आपको अपने ब्लड टेस्ट में पता चलेंगे। आप अगर किसी भी प्रोटीन की, किसी भी विटामिन की, किसी भी मिनरल की कोई कमी होती है तो उसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका वेट है अकॉर्डिंग टू आपकी हाइट इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आज मैं बताऊंगा वो सब की सब होती हैं आपकी बॉडी के अब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर आपकी बॉडी अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी का अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी खा लीजिए, आप कोई भी प्रोटीन खा लीजिए, आप नॉन वेज खा लीजिए, आप वेजिटेरियन है तो वेज खा लीजिए, लेकिन कुछ भी आप खाएंगे, अगर आपका अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, आपकी बॉडी का अब्जॉर्प्शन जो पार्ट है वो ठीक नहीं है, तो आपको कभी भी आपकी बॉडी के ऊपर जो भी आपने खाया है वो खाना आपको नहीं लगेगा। एब्जॉर्प्शन के ऊपर चलते हैं तो एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी जो फूड पाइप होती है वो हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक के अंदर जाता है। तो जो खाना हमारे स्टमक के अंदर गया, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है कि एसिड पहले ही होता है जो खाने को तोड़ने की क्रिया को स्टार्ट करने लग जाता है। जब भी आप खाना खाते हो, जब वो खाना खाते टाइम और खाना पचने लग जाता है, जो हमारे पेट के अंदर जाता है वो खाना टूटता है। टूटने के बाद में क्या होता है, जो पचा हुआ खाना होता है हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने एक वीडियो के अंदर कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर विलाय नाम की चीज होती है। तो जो विलाय नाम की चीज होती है, वो विलाय नाम की चीज इस टाइप की होती है जैसे हमारी उंगलियां हैं। उंगलियों का तो साइज बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन जो विलाय होते हैं वो उंगलियों के हिसाब से उंगलियों की जैसी होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं। ये क्या करती हैं, जो भी हमने खाना खाया वो खाना हमारी बॉडी के अंदर से एब्जॉर्ब करती हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुमा देती हैं। जब हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है तो जहां पर भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रोटीन की, किसी भी मिनरल की कोई कमी होती है तो वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो खाना आपने खाया, आपके स्टमक में वो टूटा, टूटने के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो इंटेस्टाइन के अंदर विलाय थे, वो विलाय ने क्या किया, आपके उस फूड को आपकी ऑल ओवर बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद क्या होता है, जहां जहां भी आपकी बॉडी के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी हुई, वो कमी कंप्लीट हो जाती है और आपकी बॉडी को आपका खाना लगने लग जाता है। ये तो थी एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत खाना खाया लेकिन लगा नहीं, उनका शरीर नहीं बना, उनकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा रूखी हो गई, या फिर आपके जो बाल हैं वो उड़ने लग गए, आपके स्किन के ऊपर जो ग्लो था वो ग्लो चला गया, आपके बॉडी के अंदर बहुत ही सारी दिक्कतें होने लगी, आपको लीवर में इन्फेक्शन होने लगा, आपको किडनी के इन्फेक्शन होने लगे, आपको ब्लैडर के अंदर, यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन होने लगे, आपको यूटीआई इन्फेक्शन होने लगा। ये सभी दिक्कतें आ जाती हैं। अब ये सभी दिक्कतें क्यों आई, इसके पीछे हम लोग चलते हैं। देखिए, रीजन यही है कि आपने मान लीजिए खाना खाया, आपको नहीं लगता है, तो इसके पीछे रीजन यही है, जो हम खाना खाते हैं फूड पाइप से हमारे स्टमक के अंदर गया, स्टमक के अंदर जाने के बाद उसकी प्रक्रिया टूटने की स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे एसिड होता है। अब जब वो खाना टूटने के बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो विलाय अगर उसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो विलाय अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो उन कंडीशंस में होता है जब आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी फंगस पहुंच जाता है, या फिर
इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ही ज्यादा गंदगी जमा होने लग जाती है, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन आपकी बहुत ही ज्यादा पैदा होने लग जाते हैं। अगर आपकी इंटेस्टाइन में कोई भी इन्फेक्शन होने लग जाता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन होने लग जाता है, या किसी भी तरीके की कोई भी गंदगी है जो चिपक जाती है आपकी विलाई की दीवारों पे, तो जो विलाई का काम है आपकी बॉडी से प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करना और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचाना, वो विलाई आपका ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना होगा, अपनी इंटेस्टाइन को, अपने जो गट के पार्ट्स हैं या जो गट के साइड हैं, उन्हें आपको साफ करना होगा। वो साफ कैसे करेंगी? अब काफी पेशेंट ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने तो मेडिसिन बहुत ज्यादा खा ली है, मेडिसिन बहुत ज्यादा खाने के बाद भी हमारा जो गट्स है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो क्लियर नहीं हो पा रही है, साफ नहीं हो पा रही है। तो देखिए, यहाँ पे यही टॉपिक को समझने की मेन पार्ट टॉपिक का यही है। आपको ये समझना होगा कि जब आप अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लियर करोगे, साफ करोगे, तब आपका जो खाना है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा, प्रोटीन विटामिन आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे, आपने कुछ भी खाना खाया आपको लगेगा। लेकिन अगर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो आपको नहीं लगेगा। इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए आपने क्या करना है, किसी मेडिकेशन के कोर्स के ऊपर मत रहिए, क्योंकि मेडिकेशन का कोर्स करेंगे वो आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करेंगे। जब तक आप मेडिसिन का कोर्स करेंगे आप ठीक रहेंगे, मेडिसिन का कोर्स छोड़ते ही आपकी सिचुएशन वैसी ही हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए, आप यहाँ पे प्री एंड प्रोबायोटिक का यूज कर सकते हो। प्री एंड प्रोबायोटिक आपको कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाते हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो ये आप यूज करके अपनी जो इंटेस्टाइन है, जो आपका गट एरिया है, उसको आप क्लियर कर सकते हो, आप ठीक हो सकते हो। दूसरा, अगर आप कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करना चाहते हो तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रूट्स पर, आप फाइबर्स पर रह सकते हैं। आप फ्रूट्स अच्छे खाइए, आप सैलेड अच्छे खाइए, आप हरी सब्जियों पे जाइए, आप साग खा सकते हो। अगर सर्दियों में आपके साग बनता है तो साग खाइए, लेकिन कभी भी 2 अनाज, 2 ग्रेन्स एक साथ में नहीं खाने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर जो थाली होती है उसमें 3-3, 4-4 सब्जियां रख लेते हैं, साथ में रोटी और उसके बाद में सैलेड। अब 3-3, 4-4 जो सब्जियां, अगर वो एक ही टाइप की हैं, हरी सब्जियां, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। लेकिन अगर उसमें आपने दाल भी रख ली है, आपने चावल भी रख लिया, आपने रोटी भी रख ली है, जो कि इंडियन थाली के अंदर होता है कैजुअली, तो वो आपको खराब करेगी, क्योंकि एक अनाज को पचने के लिए कम से कम 6 घंटे चाहिए होते हैं। दाल भी अनाज है, आपका चावल भी अनाज है, आपकी रोटी भी अनाज है। ये आपको खराब करेंगे, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, आपको कब्ज की समस्या से गुजरना पड़ सकता है, जिससे कि आपकी बॉडी को कुछ लगेगा नहीं, आप चाहे कितना भी खा लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आप दालों के खाने के शौकीन हैं तो 8 घंटे पहले दाल को भिगो के रखिए, दाल और रोटी खा लीजिए। दाल और चावल भी खा सकते हो आप, लेकिन बहुत सारी चीजें इकट्ठी आप नहीं खा सकते हो। या फिर जब भी आप खाना खाएं, खाने को हमेशा अपने पेट की लिमिट से कम ही खाएं। अगर आपको 4 रोटियों की भूख है तो आप 4 चपाती से पहले 3 ही चपातियां खाइए, और साथ में हल्का सैलेड खा लीजिए, फाइबर फूड्स रखिए, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब चलते हैं हम अपने एक पार्ट पर कि आपको क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, तो आपने अल्कोहल यूज नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, मार्केट में जाकर तली हुई, भुनी हुई जो चीजें होती हैं, आपने इनको भी अवॉइड करना है। कई लोग ऐसे होते हैं बहुत ही ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं, वो ठंडी चीजों को भी एकदम से नहीं खाना है, नॉर्मल तरीके से आप खा सकते हो। शुगर का जो सेवन है वो आपने कंट्रोल करना पड़ेगा। इन सभी चीजों को आपको देखना पड़ेगा, इन्हें कंट्रोल कीजिए आप। उसके बाद में आपकी जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वे में वर्क करेगी, आपका जो भी खाया पिया है आपकी बॉडी को लगने लग जाएगा। आप मैक्सिमम 20 से 25 दिनों में फर्क देखने को मिल जाएगा आपको। आप अपनी बॉडी का वेट कर सकते हो, पहले भी आप कीजिए 20-25 दिन, ये चीज जो मैंने आपको बताई है 20-25 दिन बाद आप फिर से देखिए, आपके वेट में आपको अलग ही डिफरेंस पता चलेगा। साथ ही आपकी जो चेहरा है उस पर आपको ग्लो नजर आएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू।